we have reached the year end of 2025, I think this is a great opportunity for me and to for God to give a word on what is God's promise. सभी को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में बोलूं कि कोई किसी किसी को दिक्कत ना हो समझने में। आज का मेरा वाक्य ये है कि प्रभु का जो वादा है और वाचा है, वाचा मतलब कवनेंट, वाचा और वादा में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों में। जब भी कोई एक व्यक्ति वादा करता है वो ये कहता है कि मैं पक्के से ये चीज़ करूँगा, भले ही वो किसी के लिए कुछ करना हो या किसी का मदद करना हो, उसको क्या बोलते हैं, वादा। और कवनेंट जो कई अलग अलग इवेंट में हमने देखा कि प्रभु ने अपने प्रिय लोगों के साथ में किया, जैसा अब्राहम और डेविड। तो कवनेंट में क्या होता है, जब आप प्रॉमिस देते हैं उसके ऊपर आप एक मोहर लगाते हैं, एक सील लगाते हैं, एक अग्रीमेंट पेपर तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं अनब्रेकेबल प्रॉमिस। एंड दैट प्रॉमिस इज डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि मैंने ये कवनेंट आपको दिया है। तो अलग अलग सिचुएशंस में प्रभु ने कैसे किसी को प्रॉमिस दिया और कैसे किसी को कवनेंट दिया, ये हम देखते हैं बाइबल में। पर आज मैं सिर्फ प्रॉमिस के बारे में बात करूंगी। पूरे बाइबल में कितने प्रॉमिसेस हैं, 30,000 से भी ज़्यादा। उसमें से 8,810 प्रॉमिसेस सिर्फ मनुष्य को दिए गए थे कि मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा। ये जो प्रभु ने 8,000 से भी ज़्यादा प्रॉमिसेस दिए हैं, ये सिर्फ हमारे लिए दिए हैं। तो 30,000 में और कौन आता है, पूरा जगत का निर्माण और हर जगत में जो चीज़ें हैं और उसकी सृष्टि है, उन सभी को इंक्लूडेड 30,000 प्रॉमिसेस है। पर जब हम कई चीज़ों को हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वादे हैं जो प्रभु ने पूरे किए। तो हमारे पापों का क्षमापन जब क्रॉस पे हुआ, वो भी एक वादा था। यीशु मसीह हमारे लिए आएगा, वो भी एक वादा था। यीशु मसीह जाने के बाद में हमको पवित्र आत्मा का एक फेलोशिप, गाइडेंस, लीडरशिप मिलेगा, वो भी मसीह का दिया हुआ हमारे लिए एक वादा था। बाइबल कहती है कि प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता। कहाँ लिखा गया है, टाइटस 1:2 में लिखा गया है। मुझे सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम है, तो बहुत सारे वचन मैं ही आपको बता दूंगी, आप बाद में घर पे पढ़ सकते हैं। ऑल्सो बाइबल सेज दैट आवर गॉड इज नॉट डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब जो अपने आप को मिसरिप्रेजेंट नहीं करता है। वो अगर कहता है कि मैं ये करूँगा, मतलब वो करेगा ही। अगर उसने कहा कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, उसका ये मतलब है कि तू डर मत, तू अपना पूरा जोर और बल जो है मुझ पर लगा, और मैं ये देखूंगा कि कोई भी चीज़ या कोई भी शत्रु तुझे नहीं छू पाएगा। ऐसे कई प्रॉमिसेस गॉड ने हमको दिए हैं। पर जब भी प्रभु हमको एक प्रॉमिस देता है, हमेशा वो एक कंडीशन के साथ में आता है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, तुम्हारे 5th बर्थडे पे मेरा बेटा भी मुझे बता रहा था, बोल रहा था मेरे को वंदे भारत का ट्रेन चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे बर्थडे पे हम लेंगे, पर होमवर्क करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, हर प्रॉमिस जब हम बच्चों को या किसी को भी देते हैं, हम उसको एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है आप पढ़ो, अच्छे से अपना लाइफ बनाओ, बाद में हम आपको एक बाइक खरीदेंगे या जो भी है। वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए जब भी कोई एक प्रॉमिस देता है, उसके साथ में एक कंडीशन जरूर आता है। लेट अस रीड 2 Chronicles 7th chapter 14th verse. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked eyes,
then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. तो यहाँ पे प्रभु का एक क्या है प्रॉमिस हमारे लिए कि मैं आपके पापों का निवारण करूंगा, आपका जो भी तकलीफ है, आपको जो भी जिस चीज में हीलिंग चाहिए, आपके लैंड में, आपके घर में, आपके हेल्थ में, ये सभी चीजें मैं आपके लिए करूंगा, पर आपको क्या करना है, दीनता के साथ में मेरे सामने आना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जो दीनता के साथ में, विनम्रता के साथ में मेरे पास आएगा, जो मुझे ढूंढेगा, उसके लिए मैं ये चीज करूँगा। तो हर प्रॉमिस, जो भी हम प्रॉमिस गॉड से हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए हमेशा एक कंडीशन होता है। हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रभु जो बोलता है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो फर्स्ट हाफ को हम इग्नोर करते हैं और सेकेंड हाफ में प्रेयर में लगे रहते हैं कि तूने ये बोला था, तूने ये बोला था, तूने ये बोला था, तूने नहीं किया। पर हम कभी याद नहीं रखते हैं कि प्रभु ने कब बोला था और कैसे बोला था। हम वो भूल जाते हैं क्योंकि वो कंडीशन हमको नहीं चाहिए कि हम उस एरिया में या उस तकलीफों में या जहाँ पे भी हमारे कैरेक्टर में चेंजेस आने चाहिए, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो कई ऐसे लोग और कई ऐसे इवेंट्स है बाइबल में जहाँ पे गॉड ने अपने प्रोमिसेस फुलफिल किए। आज मैं अब्राहम का एक उदाहरण लेके चलूंगी। Let us read Genesis 12th chapter 1 to 3rd verse. The Lord said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse them, and all people on earth will be blessed through you. यहाँ पे प्रभु ने अब्राहम को जब बोला 12वें चैप्टर में, हम क्या देखते हैं कि वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे जगह में सेटल्ड था, पर प्रभु ने वहाँ पे उससे अनएक्सपेक्टेड चीज करने के लिए बोला कि अपने पिता का घर छोड़, अपना जो भी घर बार है, बीवी के साथ में यहाँ से तुझे जाना है। तो उसने क्या किया, अपने भाई को भी साथ में लिया और वहां से बाहर निकला। तो जब प्रभु ने उससे एक अनएक्सपेक्टेड चीज करने के लिए बोली, उसने क्या किया, ओबीडियंस दिखाया। अगर वो ओबीडियंस नहीं दिखाता तो कभी आगे जाके अब्राहम का खुद का एक नेशन, खुद का आइजैक जो आना था, आगे एक नेशन बिल्डअप होना था, वो कभी होता ही नहीं। अगर उसने ओबीडियंस ना दिखाया होता तो उसने कभी गॉड का ये जो प्रॉमिस है कि आई विल ब्लेस यू एज अ नेशन, ये फुलफिल नहीं होता। इसीलिए ओबीडियंस का हमारे जीवन में और गॉड का जो भी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है वो आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब अब्राहम यहाँ से निकला तो उसका एज क्या था, he was 75 years old when he left his place. And we see that further in the God gives him promise that I will make you father of nation, मैं तुझे कई बच्चों का पिता बनाऊंगा। और ये सोच रहा है कि मेरा एज 75 है, कहाँ मेरे बॉडी में ऐसी ताकत होगी कि इस एज पे मैं अपना एक खुद का बच्चा पैदा कर पाऊंगा। पर जब भी प्रभु करता है कोई कार्य, वो नॉर्मल दिखने वाली नहीं होती है। एक रिसेंट परसिक्यूशन में हमने देखा, एक पर्सन आके चर्च में बोल रहा है कैसे यीशु मसीह पैदा हुआ है, बताओ मेरे को, ऐसा होता है क्या? कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मानेगा। सब लोगों ने वो वीडियो देखा है, पर प्रभु वही करता है जो सब लोग या हर कोई किसी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा गॉड एक मिराकलस गॉड है और हमारे गॉड के जो तरीके हैं वो दूसरे लोगों से और दूसरे नॉर्मल चीज़ों से कहीं अलग है। अगर वो एक नॉर्मल वे में आया होता मेरी के थ्रू तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता, पर क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड और मिराकलस वे था, उसकी चर्चा हर जगह हुई और पूरे जगत में उसके बारे में लोग बात करते हैं। अच्छा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये पैदा हुआ था। तो जैसे प्रभु ने अलग अलग टाइम पे अब्राहम को बोला कि मैं पूरे, अगर हम अब्राहम का स्टोरी पढ़ेंगे तो 3-4 से मैक्सिमम 5 बार प्रभु ने अब्राहम से बात किया
ठीक है। उसका पूरा जर्नी जो था 25 ईयर्स का था, जब तक उसने आइजैक को नहीं देखा। पूरे 25 साल में प्रभु के बोलने पे वो अपने देश से बाहर निकला, प्रभु के डायरेक्शन पे वो चल पड़ा, और पूरे 25 साल में सिर्फ 5 बार या 4 बार प्रभु ने उसको बोला कि नहीं, मैंने जो वादा किया है मैं वो पूरा करूँगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं वो नहीं कर पाऊँगा। पर हम आगे जाके देखते हैं कि जेनेसिस 18th चैप्टर में जहाँ अब्राहम था, वहाँ उनके टेंट में 3 विजिटर्स आए। 3 विजिटर्स में एंजल्स थे, और उन्होंने क्या कहा कि अब्राहम ने जब उनको देखा तो बोला कि नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ब्रेड और दही और कुछ खाना लाता हूँ, खाए बिना आप मत जाइएगा। तो प्रभु ने खाना खाया। प्रभु ने बोला कि सारा जो है अब जन्म देगी, और सारा अंदर हंस पड़ी। पीछे रूम में थी, किचन में थी, और वो हंस दी। और प्रभु ने बोला ये क्यों हंस रही है? तो उसमें भी उसका विश्वास डगमगाया हुआ था कि ये एज पे मैं कहाँ मेरे से बच्चा पैदा होगा। पर समझने वाली बात यह है कि बच्चा तुमसे पैदा नहीं होगा, बच्चा प्रभु से पैदा होगा। प्रभु तुमको वो आशीर्वाद देगा, तभी तुम वो कर पाओगे, तुम्हारे बल से नहीं होगा। बट क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु ने तुमको चुना है कि तुम्हारे इस एज में तुमसे ये कार्य हो गया, ताकि आज हम यहाँ खड़े रह के इस चीज के बारे में बात करें। आगे जाके जब अब्राहम को बेटा हुआ, प्रभु ने उसको बोला कि इसका नाम आइजैक रखना। आइजैक का मतलब क्या था कि वो हंस पड़ी। मीनिंग यही है कि जब भी आइजैक का बात होगा, चर्चा होगा, तभी यही बात होगा इसकी माँ हंसी थी, पर मैंने जो बोला था, वादा बोला था, वो मैंने निभाया है। पर जब ये इस टाइम के बीच में एक समय ऐसा आया जब सहारा ने अपना विश्वास पूर्ण तरीके से खो दिया, और उसने बोला नहीं, एक काम करो, ये रही हगार, इसके साथ में तुम सो लेना और एक बच्चा पैदा कर लेना। तो तब आया था इश्माइल। बट इश्माइल वॉज नॉट द प्लान्ड चाइल्ड। इश्माइल जो था वो प्रभु के प्लान में नहीं था। कौन था? आइजैक था। उस समय एक जब आगे जाके आइजैक पैदा हुआ, आइजैक को अब सारा को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा जो है वो है द रियल वारिसदार, वो है द प्रॉमिस चाइल्ड। अब मैं इश्माइल को अपना प्रॉपर्टी और सारा ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती हूँ। तो फिर उसने झगड़ा किया, सारा ने अपने अब्राहम के साथ में झगड़ा किया कि यू हैव टू टेक देम आउट। तभी हम अगर देखते हैं आगे जाके जेनेसिस 21 10 to 13th verse. And she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that slave woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, do not be distressed about the boy and your maidservant. Listen to whatever Sarah tells you. And because it is through Isaac that your offspring will be reckoned, I will make the son of maidservant into a nation also, because he is also your offspring. तो प्रभु ने यहाँ किसका साथ दिया? सारा का साथ दिया। क्यों? प्रभु कभी भी उस पार्टी में या इस पार्टी में नहीं होता है। वो अपना प्लान जो होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, वो पूरे करने के पार्टी में होता है। अगर आपका प्लान और आपका घर और आपकी जो इच्छाएं और थॉट प्रोसेस है, अगर वो प्रभु के पर्पस के साथ काम नहीं करती, तो आपको हमेशा प्रभु दूसरे तरफ ही मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे पता नहीं, उसके साथ में ही सब लोग साथ देते, उसी को साथ देते। क्यों साथ देते हैं? क्योंकि वो सही होते हैं। वैसे ही प्रभु जब हम देखते हैं कि हमारे साथ नहीं है पर दूसरों के साथ में है। क्यों साथ है? क्योंकि प्रभु का जो प्लान है आपके लिए, सबके लिए और उसके लिए, उसके किंगडम के लिए, वो उसको साथ देता है। तो प्रभु ने यहाँ बोला ठीक है, मैं
बोल रहा हूँ वैसे तुम करना। तो बेचारा अब्राहम ओबीडियंट था हमेशा से। तो वो क्या किया, रात को सोने गया, सुबह में उठा। अगर आप ये चैप्टर आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सुबह में उठ के एक बॉटल पानी भरा, खाना बनाया, इस्माइल को दे दिया और उसकी माँ को दिया और बोला कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, एक वक्त का खाना और एक बोतल का पानी कितना देर आएगा, मैं यहाँ से हुबली पहुँचने तक उसके पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो विदाउट एनी सपोर्ट बाहर निकल रही थी। पर यहाँ पे भी गॉड ने अब्राहम को एक प्रॉमिस दिया था, मैं उसको भी एक नेशन बनाऊंगा, पर वो यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि वो तेरा बेटा है, मैं उसका जीवन व्यर्थ होने नहीं दूंगा, पर तुम अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो एक बोतल और एक डब्बा के भरोसे अब्राहम ने उसको भेज दिया कि ठीक है मेरा प्रभु तेरा ध्यान रखेगा, तो यहाँ से चले जाओ। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती गई और बहुत सारे आगे की चीज़ों में हम ये देखते हैं कि हर एक वादा जो प्रभु ने किया था वो पूरा हुआ। वो पर कोई भी वादा विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट डिफिकल्टी और इजीली पास नहीं हुआ। यीशु मसीह आएगा, ये कितने प्रोफेसीज थे। एक दिन में जब यीशु मसीह पैदा हुआ उस दिन हजारों प्रोफेसीज पूरी हुई, हजारों प्रोफेसीज, एक नहीं दो नहीं। पर प्रभु पैदा होने के पहले कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। जब जहाँ मरियम को बताया गया था कि अब तुम यीशु मसीह को जन्म दोगी, वो वहाँ से ही उसको टेंशन आ गया, मैं बिना शादी के मैं कैसे बच्चे को पैदा कर सकती हूँ। तो ऐसे कई अनेक सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे बिफोर द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड वी गो थ्रू अ टफ सिचुएशन, वी गो थ्रू अ टफ रोड, वी गो थ्रू लोनलीनेस, वी गो थ्रू मेनी डाउट्स, वी गो थ्रू सो मेनी फियर। पर इससे हम क्या सीखते हैं आगे देखेंगे। जैसा आइजैक अब्राहम को आया, अब हम सोचते हैं कि 25 साल के बाद में बेटा पैदा हुआ है, अब तो ठीक है चलो मेरा क्या बोलते हैं टफ जर्नी खत्म हुआ। पर टफ जर्नी वहाँ खत्म नहीं हुआ। प्रभु ने क्या बोला, इसको उठा और जाके इसको मोरे माउंटेन पे जाके इसको बलिदान देना। हाँ, अगर मैं होती या आप होते तो बोलते अरे इतना सब मेरे से करवाया इस दिन के लिए, ताकि वापस जाके मेरे को अपने बच्चे को बलि देना पड़े। तो अब्राहम ने यहाँ पे भी वापस ओबीडियंस दिखाया। क्या दिखाया? ओबीडियंस, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर जो है कभी भी मुझे फेल नहीं करेगा। मेरा जो प्रभु है, जो भी है, जो भी कहेगा मेरे ही अच्छे के लिए होगा। मैं भी ये बच्चा ले लेगा, पर शायद मेरे को अब और बच्चे देगा। मेरे को नहीं पता उसका क्या थॉट्स था जब वो जा रहा था। बीच में उसके बच्चे ने और उसके सेवक ने पूछा, अरे आपने सब लकड़ी और ये सब कुछ ले लिया है, पर बलि कहाँ है? बलि चढ़ाने वाला शीप या गोट या जो भी है, हाँ कहाँ है? तो अब्राहम ने आगे बोला गॉड विल प्रोवाइड। क्या बोला? गॉड विल प्रोवाइड। हम लोग कई बार अपने जर्नी में गॉड विल प्रोवाइड द एनकरेजमेंट, गॉड विल प्रोवाइड द फेथ, गॉड विल प्रोवाइड अस द फेथ टू फाइट वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू, हम ये भूल जाते हैं। वो क्या किया, अपने बच्चे को लिया कि ठीक है बलि वहीं पे हमको मिलेगा, चल बेटा करके आगे लेके गया। जब कुर्बान वहाँ करने की बारी आई तो हम देखते हैं कि अचानक से 22nd चैप्टर 11th वर्स में, 10th और 11th वर्स, then he reached out his hand and took the knife to slay his son, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, और अब्राहम तुरंत बोला here I am. So he said, do not lay your hand on the boy, do not do anything to him. I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. यहाँ पे क्या बोला एंजल ने, मेरे को पता है कि तुमने अपना इकलौता जो बेटा था उसको भी कुर्बान करने से अपने आप को
पीछे नहीं रखा। इसके कारण प्रभु ने तुम्हारा ये मन देखा है, और जो भी तुम्हारी इच्छा थी कि मतलब यहाँ वो एंजल क्लियरली बोलता है कि आई नो दैट यू फियर गॉड। जब हमको प्रभु का डर होता है तभी हमारे पास ओबीडियंस होता है। कई बार हम अपने बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं कि कुछ काम करो या कुछ पढ़ो, वो लोग नहीं करते हैं। पर वही चीज़ आप जब जोर से बोलते हैं, डरा के बोलते हैं, तब वो डर के भाग के तुरंत कर लेते हैं। तो एक प्रेम और एक जो भय हमको होना चाहिए प्रभु के लिए, उससे हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जब अब्राहम ने इस्माइल को दे दिया, तब क्या था? वो एक ओबीडियंस था। प्रभु ने बोला इस्माइल को भेज दो, उसने भेज दिया। वापस फिर क्यों प्रभु ने उसको बोला कि अब मेरे को आइजैक को दे दो? पहली बार अब्राहम ने अपने तरफ से कंफर्म किया कि आई एम अ ओबीडियंट सन। पर जब दूसरी बार प्रभु ने जब उसको आइजैक मांगा, तब उसका कैरेक्टर का, अपने चरित्र का क्या बोलते हैं, एक नया निर्माण हो रहा था। To be saying that he was, God was refining his character। इसलिए क्यों होता है हमारा कैरेक्टर का रिफाइनिंग? जो मैं आज हूँ, अगर मैं वो 10 साल पहले होती तो आई थिंक मैं ऐसे कई बहुत सारे प्रीचिंग और बहुत सारा एनकरेजमेंट दे चुकी होती। पर नहीं, हमारा एक जर्नी होता है जिसके थ्रू हम बेटर होते जाते हैं, और प्रभु उस तरीके से हमको अपने प्लान के लिए आगे यूज करते जाता है। सो कभी भी जो भी हमारे सिचुएशंस होते हैं या जो भी हमारा डिफिकल्टी होता है, हम लोग हमेशा सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, और ये बाजू वाला देखो तो 2-2 कार खरीद लिया, अभी तक हम लोग पता नहीं 4-10 साल पहले का लिया हुआ ही कार में है। हमेशा हम एक कंपैरेटिव लाइफ जीते हैं, पर हम लोग कभी भी गॉड्स पिक्चर, गॉड्स पर्पस या गॉड्स प्लान का जो लेआउट है अपने लाइफ पे हम कभी नहीं लगाते। हमेशा क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। वो अदर साइड पे ग्रीन भी इसलिए क्योंकि वो लोग उसको पानी दे रहे हैं। अगर कोई पानी नहीं देगा तो ग्रास कहाँ से ग्रीन होगा? वैसा ही आपका स्पिरिचुअल लाइफ और आपका फिजिकल लाइफ, फैमिली लाइफ भी है। अगर आप अपने चरित्र को बाइबल से नहीं भरोगे, अगर आप अपने जीवन को प्रार्थना से नहीं भरोगे, तो कहाँ से आएगा आशीर्वाद, और कहाँ से दिखेगा आपके घर में उसके रिलेटेड जो भी आशीर्वाद आने हैं? अब्राहम कुछ चीजें समझ गया था अपने एक जर्नी में कि माई गॉड इज ट्रस्टवर्दी, ही इज अनफेलिंग। अनफेलिंग का मतलब ये है कि इसने मेरा इस्माइल लिया, कोई बात नहीं, अभी बोल रहे आइजैक भी ले लूंगा, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, क्योंकि इसमें इससे भी कहीं ज्यादा देने की ताकत है। वो ये जानता था कि मेरा प्रभु जो है बहुत महत् कार्य करने का उसमें योग्यता है, और वो कहीं एक्सपेक्टेड लेवल से भी ज़्यादा काम मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए और मेरे घर के लिए करेगा ही करेगा। उसको ये पूरा विश्वास था कि मेरे प्रभु ने बोला है वो करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन में किसी एक प्रॉमिस के ऊपर आधारित होते हैं। 2 या 3 साल पहले 1 जैन को मैं और मेरा परिवार यहाँ थे, तो मैंने जर्माया 29:11 का वर्स उठाया था अपने लिए। उसमें लिखा गया था, आई हैव प्लान्स फॉर यू टू प्रॉस्पर एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय यू। वो साल मेरे जीवन में सबसे कठिन जीवन था, स्पेशली मेरे विवाहिक जीवन में। जब आई थिंक अगस्त के महीने में कहीं मेरे मैरिज में डिफिकल्टीज आई, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगी। मैं वो वचन पढ़ती थी, यू टोल्ड यू विल नॉट डिस्ट्रॉय माई लाइफ, यू टोल्ड योर पर्पस फॉर माई लाइफ इज ओनली फॉर माई गुडनेस। ऐसा क्यों हो रहा है? कन्फ्यूजन, पूरा कन्फ्यूजन। अब लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, फिर तुम रीबिल्ड करोगे,
क्या ये ठीक करके वापस रिबिल्ड करोगे? पर प्रभु को हमसे कहीं ज़्यादा आगे का दिखता है। प्रभु हमारे छोटी सोच से कहीं परे देखता है। वो एक वचन, आप मानोगे या नहीं मानोगे, हर एक दिन अपने मोबाइल के स्टेटस में कोई ना कोई उस वचन को डालता था। जब भी मैं कंफ्यूजन में रहती थी, कहीं पे भी मैं वाक्य सुनती थी, वही वचन मेरे सामने 3 महीने में 300 बार से भी ज़्यादा आ गया होगा। तो पूरा साल उस समय पे मैंने वो वचन के ऊपर अपने आप को सबमिट किया और बोला कि ठीक है प्रभु, जो भी तुम्हारा प्लान है, मैं नहीं जानती मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं नहीं जानती मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, बट आई विल डिपेंड ऑन Jeremiah 29:11 and say that yes Lord, you are my planner and whatever you are doing in my life, I will accept it and I give glory to God। जो भी मेरे लाइफ में हुआ वही आज एक बहुत एनकरेजिंग फैक्टर है मेरे लिए और मेरे टेस्टिमनी में, कि मैं दूसरों को उसके बारे में बता सकती हूँ। तो जैसे अब्राहम के जीवन में कुछ अलग अलग चीज़ें हुई, यहाँ 2 से 3 पॉइंट मैं बोलूँगी कि हमारे जीवन में क्या होता है जब हम एक सिमिलर जर्नी में पास होते रहते हैं। तो हमेशा यहाँ एक अब्राहम के लाइफ में हम देखते हैं कि गॉड हैड अ पर्पस फॉर हिम दैट ही हैज़ टू बी फादर ऑफ द नेशन। अगर वो अपने बच्चों को ओबीडियंटली गॉड को सबमिट करने की इच्छा नहीं रखता, अपने पुराने नेशन को छोड़ने की इच्छा नहीं रखता, तो प्रभु उसको नया नेशन नहीं देने वाला था। He had to first leave his old nation to become a new nation. So obedience, preparation for your purpose। आपका जीवन के लिए प्रभु का क्या उद्देश्य है, यह आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। जब आप ये समझ पाओगे कि प्रभु का ही उद्देश्य मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, तभी हम आगे बढ़ के जो भी प्रभु हमारे लिए कहता है उसकी हम पूरी प्लान के लिए अपने लाइफ में हम तैयार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिपरेशन एंड ऑल्सो स्टेपिंग अप योर स्पिरिचुअल लेवल। आप एक बाइबल में सब लोग ये पढ़ते हैं कि फेथ मस्टर्ड सीड जैसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए मस्टर्ड सीड से शुरुआत करो करके यीशु ने बोला था। पर बहुत लोग मस्टर्ड सीड पे ही अटक गए हैं। किसी का भी से मतलब वो एक थॉट प्रोसेस है कि मस्टर्ड सीड्स है, मैंगो, पम्पकिन सीड है, ऐसा कुछ हमको बढ़ना ही नहीं है, हमको उतने में ही रहना है, क्योंकि अरे यीशु ने बोला है ना, मस्टर्ड सीड जितना भी विश्वास काफ़ी है। अगर आप मस्टर्ड सीड जैसे ही रहोगे तो कब आप जाके आजू बाजू वालों को यीशु के बारे में बताओगे? अगर आप उतना ही फेथ रखोगे तो कब आपका फेथ ऐसा होगा कि लोगों को आपके जीवन से पता चलेगा कि अरे देखो, विश्वास हो तो ऐसा, प्रभु हो तो ऐसा। इसीलिए हमारा जब भी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ना है, तभी हम लोगों का ऐसा जर्नी आता है कि वी हैव टू लर्न बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मोर बिल्डिंग फॉर गॉड्स किंगडम। बाइबल कहती है आइज़ाया 30th चैप्टर 21st वर्स में दैट आई विल टीच यू। सो व्हाट विल ही टीच? ही विल टीच यू इन द प्रोसेस। वो हम में से कई लोग, और मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, जब प्रभु बोलता है कि ये करो, हम नहीं करते हैं। हाँ, अब्राहम के जगह में अगर हम लोगों में से 80% लोग होते शायद नहीं जाते। अरे मैं अच्छा खासा सेटल्ड हूँ यहाँ पे, मेरे को क्यों दूसरे नेशन के लिए जाने बोल रहे हैं? हाँ? हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, तुम बोल रहे हो ठीक है प्रभु, पर हम उसको ओपिनियन देने जाते हैं कि नहीं नहीं देखो, मैं भी यहाँ अच्छा ही हूँ। अरे पर मेरा अच्छा तेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये प्रभु हमारे लिए सोचता रहता है। तो we have to learn to be obedient, we have to be open for correction, we have to be open to understand that his plan and what he says is far better than what I know for myself। तीसरा चीज़ ये है कि वेटिंग पीरियड आता है पूरे जर्नी में। अब्राहम का वेटिंग पीरियड 25 ईयर्स का था। सारा हंस दी, प्रभु बोल रहा है, सोचो प्रभु तुम्हारे घर में बैठा है खाना खाने के लिए,
और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, और तुम अंदर सोच रहे हो अरे क्या प्रभु। दैट इज सच अ डाउटफुल एरिया वेयर वी आर। हम लोग ये सोचते हैं कि कहाँ होगा, नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं सोचना है, तुमको तुमको ये सोचना है कि वो करेगा, मेरे द्वारा करेगा। I am one unworthy to be standing here and preaching for the kingdom of God, but it is His grace that I stand here and I talk for Him, because He has taught so many things to us through our journey. वेटिंग पीरियड में क्या होता है, बहुत लोग निराश हो जाते हैं कि प्रभु नहीं कर रहा है जो बोला था, उसने बोला था कि ये मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, क्यों नहीं किया, मैंने इतना प्रेयर किया, मैंने इतना सब कुछ किया, फास्टिंग रखा, मैंने सब किया, पर फिर भी प्रभु ने जो बोला था वो नहीं किया। देगा, अगर आपको बोला है, उसने 30,000 वर्सेस और प्रोमिसेस दिए हैं, उसको वो कोई भी जगत में एक भी चीज को ठीक से नहीं बनाना है या बनाना है, कुछ नहीं बोला तो आपका प्रॉमिस कैसे भूलेगा। उसको पता है किस चीज को कब करना है। जैसे बाइबल कहती है कि हिज टाइमिंग इज परफेक्ट, वी हैव टू वेट फॉर हिज टाइम। 3 चीजों में आंसर आता है वेटिंग पीरियड में, यस, नो, वेट। जब यस होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब नो होता है हम लोग कंप्लेन करते हैं, क्यों क्यों नो बोला, मेरे को चाहिए था, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर जब वेट आता है तो हम और कंफ्यूजन में जाते हैं, अब मैं क्या करूँ, वेट करूँ नहीं करूँ, गॉड को कंप्लेन करूँ, कोसू, कर्ज करूँ, समझ में नहीं आता है। जब वेटिंग पीरियड आए और जब नो आए तो हमेशा एक चीज हमको याद रखना चाहिए कि प्रेस करना चाहिए। क्यों प्रेस करना चाहिए? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में हम भी कई बार गलतियां करते हैं, फिर भी प्रभु हमको बोलता है कि मैं, मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, उसका प्रेम हमारे ऊपर इतना है, उसका प्रेम हमारे ऊपर अनफेलिंग है। पर हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशनली गॉड को ही जज करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने जो बोला था नहीं किया, तूने मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आने क्यों दिया, हम लोग ये बोलते हैं। वी नेवर सी द bigger picture, so we have to be more focused on him. Why we would praise him? क्योंकि हमको अपने तरफ से बोल के दिखाना है कि irrespective of what you give or you don't give, despite of that I will continue to love you. जब आप प्रेस करते हैं, आप प्रभु को अपना अनफेलिंग लव दिखाता है। हमारा प्रेम उसने जितना दिखाया उससे कहीं कम ही है, पर फिर भी हमको शुरुआत करना है कि हमको प्रेम दिखाना है। Let us read Philippians 4 chapter 6th and 7th verse. Can someone read? So here the Bible clearly says, in everything you pray. एवरीथिंग मतलब यस, नो और वेटिंग पीरियड जो भी है आपको प्रे करना है, और हर चीज के लिए आपको थैंक्स गिविंग के साथ में एक उत्तर एक्सपेक्ट करना है, और गॉड जो हमको पीस देता है उसको हमको कंटिन्यू करना है। आगे जाके अगर आप पढ़ोगे 2 Corinthians 4 chapter 17th वर्स में, इसमें बोलता है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मतलब जब आंसर नो है और वेटिंग पीरियड है, तभी जो दिख रहा है आंखों के सामने उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है, पर प्रभु का जो हमारे लिए बिगर प्लान है उसको देखना है, और ये समझना है उसका प्रेम और उसका प्रॉमिस जो है अनफेलिंग है, और हमको आगे बढ़ना है। बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ऐसे वाइल्डरनेस वाला सिचुएशन क्यों है मेरा, मतलब कोई भी नहीं है मेरे साथ में, मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, हस्बैंड वाइफ कोई भी साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला हूँ, ऐसा सिचुएशन
क्यों है मेरे जीवन में ऐसा, हम लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं। पर वाइल्डरनेस जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हम कोई भी और अलग चीज पे फोकस नहीं होते हैं। प्रभु ने जॉन द बैप्टिस्ट जो था उसको वाक्य दिया है, लूक 3:2, आप बाद में पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि इन वेल्डरनेस गॉड स्पोक टू हिम। क्यों क्यों वेल्डरनेस ही क्यों? क्राउड मार्केट या ऐसा फैमिली वाला जगह में क्यों बात नहीं करता? क्योंकि वहाँ इतना कलेश होता है कि आप उसके वचन को या उसका बोला हुआ कोई भी चीज को ध्यान नहीं दोगे। हिब्री में विल्डरनेस को मिडबार बोलते हैं। मिडबार एक वर्ड है हिब्रू का। क्या मतलब है इसका? कि विल्डरनेस जैसा आपका सिचुएशन है और वो सिचुएशन में प्रभु आपके साथ बात करता है। बात जब प्रभु आपके साथ करता है उसको दावर बोला गया है। दावर, दावर का मतलब क्या है? कि God is talking to you in the wilderness situation and hence that place is a holy place। जो जगह पे प्रभु आपसे बात कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट होली है, क्योंकि उसका प्रेजेंस वहाँ है। अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम प्रेज एंड वर्शिप बोल रहे हैं, गा रहे हैं, और यहाँ पे प्रभु आपको एक प्रेजेंस फील हो रहा है, दैट इज अ होली प्लेस, एज सिंपल एज दैट। तो विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रभु आपको बात करता है और आपको सिखा के देता है कि कैसे आपको इस जीवन के लिए तैयार होना है। कैन समवन रीड वेरी लाउडली जोशुआ 21 45th वर्ड्स? दिस इज द लास्ट वर्ड्स दैट वी रीड। Forty-fifth, 21 chapter. So each and every word that was spoken for the house of Israel, it came to pass। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा चीज जो इनके लिए बोला गया था वो नहीं हुआ, ऐसा था ही नहीं। आमेन। जैसे हम लोग हमारे जीवन में सोचते हैं कि कब होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, कौन से प्रॉमिस पे आप टिके हुए मुझे नहीं पता, 2025 में आपने कौन सा वचन अपने लिए पकड़ा हुआ था मैं नहीं जानती हूँ। पर ये जो आज का वचन है ये इस ईयर एंड के लिए या न्यू ईयर के लिए नहीं है, पर ये पूरे जीवन के लिए है। क्योंकि प्रॉमिस ऑफ गॉड इज नॉट फॉर द फर्स्ट ऑफ द मंथ और द फर्स्ट ऑफ द ईयर, इट इज फॉर एवरीडे लिविंग। बाइबल में 365 टाइम्स बोला गया है फियर नॉट। मतलब साल के हर एक दिन के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि डरो मत। हम कितने चीज़ों के लिए डरते हैं, पैसे के लिए डरते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए डरते हैं, सिचुएशंस के लिए डरते हैं, बिजनेस के लिए डरते हैं, पर हर दिन के लिए प्रभु ने लिखा हुआ है मत डरो, क्योंकि तुम्हारा पूर्ण जो धैर्य है वो मेरे ऊपर है और मेरे ऊपर ही टिका हुआ होना चाहिए। जब तक हम अपने आप से कोशिश करते रहेंगे, जब तक हम सोचेंगे मेरे बल से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा, तब तक वो कभी भी आपको जैसा चाहिए सेटल नहीं होगा। लिख लीजिए, लिख के ले लीजिए अपने डायरी में, घर में, दरवाजे पे लिख लीजिए। जब तक मैं अपने आप से प्रयत्न करूँगा वो चीज़ कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको महिमा मिलेगी, आपके प्रभु को नहीं महिमा मिलेगी। तो जब तक आप पूर्ण तरीके से सबमिट नहीं करेंगे और प्रभु के हाथ में नहीं देंगे, जैसे जोशुआ का 21st चैप्टर 45th वर्स है, अगर आप भी अपने फैमिली के लिए और अपने जीवन के लिए बोलना चाहते हैं तो पूर्ण तरीके से आपको सबमिट करके डिपेंड ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। लेट अस प्रे।
Lord Almighty Father, we come into your presence, O Lord. We thank you, Lord, for today's words, O Lord. We thank you that you have given us so many promises throughout the word and through our personal experiences you have given to us, O Lord. Yes, Lord, you say that do not fear. You say, hold your faith in me. You say that I will take care of you even in the deep waters, O Lord. Yes, Lord, there were so many situations where we were not obedient as Abraham, O Lord, where we did not think about your plan, your purpose, but we thought of what is good for us, or we thought that we are thinking the best for us, O Lord. Yes, Lord, we repent for each and everything that we have done in our life where we have not aligned or not submitted to your promise, O Lord. Yes, Lord, in the coming days, as we all step into the year of 2026, O Lord, you give us the understanding of submission to you and your love and your plans, O Lord, Father. Not only for us, but for our house and for every family member of ours and each and every church person over here and who were not able to come to you, Lord. We submit ourselves and everyone that we know in your hand, O Lord, Father. Yes, Lord, just like you have refined Abraham's character, O Lord, we ask you to teach us more and more new things so that we will be able to stand for your kingdom, O Lord. Yes, Lord, let our faith be increased by 100 times in comparison to a mustard seed, O Lord, Father. Let our faith be such that we are able to proclaim your name through our life, through our testimonies, and through our actions, O Lord, in everybody's presence, O Lord, Father. Yes, Lord, you are a God who does supernatural things and who doesn't do the ordinary, O Lord. Yes, Lord, just like Abraham, make us more and more obedient to you. You help us understand the purpose that you have given to us to fulfill in our lives, O Lord. Yes, Lord, not any youth, or any child, or any person from this church should go away from the track of following your purpose, O Lord. No one or nobody should be failing to fulfill the purpose that you have given, O Lord, Father. Yes, Lord, we pray for the church, we pray for pastor's family, and every person who is coming here, O Lord. Let we each other support, let each and every person increase spiritually, O Lord. Yes, Lord, as they step into 2026, O Lord, they should not be in the same spiritual level. They should increase and understand more of your unfailing love and your trustworthiness, O Lord. In the name of Jesus, I ask and receive, O Lord. Amen.